नमस्कार। हमारे मन को लंबे समय से कुछ नियमों में, उपासनाओं में, कुछ सिद्धांतों में उलझाया हुआ रखा है। सदियों से बहुत सी पुस्तकें, उपदेश, बातचीत, इन सब में जाकर के जहाँ भी हम इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ उलझने की बातें करते हैं और क्रिया पर ध्यान देते हैं कि मैंने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, वैसा अनुभूत हुआ, वैसे मुझे अनुभव हुए, और ऐसा करते रहने से ही हम कहीं न कहीं जो है बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बात कुछ और है। अष्टावक्र इस बात पर नहीं ले जाते कि हे जनक, कुछ करने से ऐसा हुआ है, बल्कि करने से पहले तो आपने सोचा होगा, विचारा होगा, मन मस्तिष्क में कुछ आया होगा, उसके बाद में प्रक्रिया शुरू हुई होगी। तो मूल बात वो है कि आप सोचते कैसे हैं। आपने अपने मन मस्तिष्क में क्या भर रखा है, क्या मान रखा है, किसको जगह दे रखी है, किसको महत्व दे रखा है, किसको इतना ऊंचा स्थान दे रखा है कि यही अंतिम है, यही निर्णायक है। ये जो निर्णय हमने कर रखे हैं बिना किसी छानबीन और बिना किसी उसके जो है गहन अन्वेषण के, जो निर्णय हमने सुन करके या बातचीत करके कर रखे हैं, वो जमा हो गए और वही निर्णय हमें चला रहे हैं। हमारा पूरा जीवन चल रहा है। तो वो किसी प्रक्रिया में न डाल करके, किसी विधि में न डाल करके अष्टावक्र सीधे समझ पर लाते हैं कि तेरी अगर समझ सही हो गई तो सब सही हो जाएगा। क्योंकि विधि और प्रक्रिया भी तू वही करेगा जैसे तेरे अंदर समझ होगी, और अगर वो उलझाने वाली होगी तो वैसा करके भी कोई समाधान नहीं पाएगा और समस्या बढ़ती जाएगी। इसलिए फिर से वो जो अभी तक कह आए हैं उसको फिर से दोहराते हैं। दोहराते क्या, उसको स्मृति दिलाते हैं कि भाई ऐसा नहीं और ऐसा है। समझ को इस जगह तू खड़ी रख, इस जगह स्थिर रख। तो वो कहते हैं आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चित्त अक्रिय असंग निष्प्रह शांत ब्रह्मात् संसारवान इव। ये पूरा श्लोक है। एक एक बात को, एक एक बिंदु को स्पष्ट करते हैं वो, और पुनः उसको जो है वहाँ स्थिर करते हैं मन को, और कहते हैं वो अष्टावक्र जी जनक को कि तू आत्मा है। कैसा आत्मा? आत्मा से मतलब यानी कि तू साक्षी है, सबको देखने वाला है। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुझ पर नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, आपस में जो जो भी घटा बड़ी हो रही है, जो जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो तू नहीं है। तू सिर्फ उसका साक्षी है, सिर्फ देख रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तेरे सामने हो रहा है, बस। तो तू आत्मा है, तू साक्षी है, तू विभु है। विभु का मतलब तू व्यापक है, तू सीमित नहीं है, तू कहीं बंधा हुआ नहीं है, तू एकदम व्यापक है, सर्वत्र है तू। तुझे कोई बांधने वाला नहीं और न तू बंधने वाला है, क्योंकि तू सबका साक्षी है। तो सबका साक्षी वही हो सकता है जो सब में व्यापक है, सब तरफ है, सर्वत्र उसकी दृष्टि है। ऐसी व्यापकता में ही साक्षित्व की दृष्टि आती है, अन्यथा नहीं। बंधा हुआ कभी साक्षी नहीं हो सकता। बंधा हुआ तो उसी सीमा के अंतर्गत जो गतिविधि चल रही है उसमें फंसा हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो व्यापक है, विभु है, वही साक्षी है, और जो विभु है वही पूर्ण है। फिर आगे कहते हैं वो कि वही पूर्ण है। पूर्ण का मतलब कुछ भी बाकी नहीं,
शेष नहीं कि यहाँ मैं नहीं हूँ, सर्वत्र है तू और एक जैसा है, क्योंकि तुझे कोई लेना देना तो है नहीं, कोई जानना है नहीं, कोई गतिविधि करनी नहीं, कोई अनुभूत करना नहीं। ज्यों का त्यों तू साक्षी सिर्फ देखने वाला है, जो हो रहा है उसको देख रहा है, जहाँ गतिविधि हो रही है, जहाँ परिणाम हो रहे हैं, जहाँ प्रभाव हो रहे हैं उनको देख रहा है, तुझ पर तो कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए तू पूर्ण है और एक है तू। ये नहीं कि ये सब बातें जो है घटित हो रही है, साक्षी होने की, व्यापक होने की या पूर्ण होने की, ये अनेकों में हो रही है, ऐसा नहीं है, तुझे एक में ही हो रही है। वो जो पिछले वाले श्लोक थे, पीछे वाले वीडियो हम देखेंगे तो उनमें एक एक बिंदु को इन्होंने जैसे बहुत ही गहराई से, स्पष्टता से अभिव्यक्त किया, उसी बात को पुनः स्थिर कर रहे हैं जनक जी के सामने कि हे अष्टावक्र, हे जनक, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हे जनक, इस तरह की बात है, ऐसा ऐसा तू है और इसी बात में तू अपनी समझ को स्थिर कर तो तू मुक्त है। ऐसी स्थिति में, इस जगह अगर तू स्थिर है तो तू मुक्त है। फिर आगे कहते हैं अक्रिय असंग, अक्रिय है तुम, कोई भी क्रिया तुझ पर कार्य नहीं करती, जितनी भी क्रियाएं हैं उनको तू देखने वाला है, साक्षी है, तू क्रिया नहीं कर रहा है, क्रिया हो रही है, हो रही को तू देख रहा है, बस। इसलिए असंग है, सबसे अलग है, उससे मिला हुआ नहीं है, इसलिए तू शांत है। असंगो निष्प्रह, किसी से स्पर्शित नहीं, जुड़ा हुआ नहीं, कोई तुझको टच नहीं कर सकता, निर्लिप्त है तू, किसी से लिप्त हुआ नहीं है, इसीलिए तू शांतो, शांत है। यदि ये समझ तेरे में बनी रही तो तू शांत है, वरना भ्रमात संसार वानैव, यदि तू अगर भ्रम में पड़ा रहा तो संसारी होकर के, भ्रमित होकर के दुखी होता रहेगा। और अगर तुझे सुखी और शांत होना है तो ये जो बातें हैं इनको अपने मन में बिठा ले, ऐसा तू है, ऐसा जान ले, ऐसी समझ को परिशुद्ध कर ले और वहीं स्थिर रहे कि मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, व्यापक हूँ, पूर्ण हूँ, एक हूँ, मुक्त हूँ, असंग हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, निर्लिप्त हूँ, निष्प्रह, यानी कि किसी के स्पर्श में नहीं हूँ, कोई मुझे टच नहीं कर सकता, कोई मुझे लिप्त नहीं कर सकता, निष्प्रह, शांतो, में शांत हूँ। ये जो बात है, ये जो समझ है, ये सबसे महान है और यही तू है, ऐसा ही है तू। इससे अन्यथा अगर तू सोचेगा, भ्रमित होगा तो जाकर के दुखी होगा। अगर तुझे सुखी होना है, सुखी होकर के जीवन में विचरना है, सुखी भव, तत्क्षण सुखी होना है, तो इन बातों को समझ ले। धन्यवाद।